जय जय श्री राम मित्रों। हम ज्योतिष आचार्य आशीष मंगाई आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सर्व सिद्धि एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों पर आगामी दिनांक से शनि का वक्री प्रभाव कैसा क्या रहने वाला है। शनिदेव ब्रह्मांड के दूसरे समय ग्रह जो माने जाते हैं, आगामी दिनांक 29 जून से वक्र अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव वक्री होंगे और 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वे वक्र अवस्था में रहेंगे। लगभग 4.5 माह में मीन राशि के जातकों को जो शनि का वक्र गति हो जाएगी उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मीन राशि के लिए अपने आप में शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। आपको यह राशिफल मीन लग्न एवं मीन राशि दोनों के ही हिसाब से आप देख सकते हैं, ये हम बता दें। मीन राशि के लिए शनिदेव बहुत बड़े महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए माने जाते हैं कि जहां एक और शनि आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, दूसरा खर्चे भाव के स्वामी भी शनिदेव आपके बनते हैं। अब लाभ और खर्चा वास्तव में देखा जाए, जब तक लाभ नहीं होगा जीवन में किसी को तो खर्चा भी नहीं हो पाएगा। तो शनिदेव लाभ भी आपको उपलब्ध कराते हैं और जब लाभ होगा, धन आगमन होगा तो खर्चा भी तभी तो हो पाएगा। शनिदेव आपके द्वादश भाव से इस वक्त गोचर कर रहे थे। साधारण अवस्था में, मार्गी अवस्था में जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे वो अधिक पावरफुल अवस्था में आ जाएंगे, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड अवस्था में भी कह सकते हैं, वो आ जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि आपको विदेश जाने के अवसर जो अभी तक रुके हुए थे, किसी प्रकार से भी आपका वीजा इत्यादि लंबित हो रहा था, जाने में अड़चने आ रही थी विदेश में, तो उसका मार्ग शनिदेव अब प्रशस्त करने जा रहे हैं। आप लोग अपने वीजा के लिए इस 4.5 माह की अवधि में प्रयास करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर कोई बड़ा लाभ आपका अटका हुआ था, पाइपलाइन में था, तो बड़ा लाभ भी अब आपको मिलने जा रहा है। कोई ऐसी आपका जीवन में कोई पैतृक प्रॉपर्टी को लेके कोई मसला आपका कोर्ट में लंबित था, तो उसमें भी आपको शनिदेव फायदा दिलाते हुए हमको दिख रहे हैं। मित्रों, एक विशेष मुद्दा, एक पॉइंट यह भी आपको बताना चाहेंगे कि बृहस्पति आपके अभी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। वो लाभ भाव में आपको भाग्य भाव में आपको देख रहे हैं, तो एक और बृहस्पति आपके भाग्य में अभिवृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि आपको बड़ा लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको कोई बड़ा सुअवसर प्राप्त हो जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे वह सुअवसर आपके व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे आपका वो सुअवसर आपका सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर कार्यस्थल पे हो, यह चीज तो निश्चित हमको दिखाई देती है कि आपको यदि संतान संबंधी कोई आपकी इच्छा थी, जैसे कि आपका अभी तक आपको संतान प्राप्त नहीं थी, तो इस अवधि में आपके सुंदर संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपके पास आपका स्वयं को कोई वाहन इत्यादि नहीं था, घर इत्यादि नहीं था, तो इस अवधि में वह घर आप ले सकते हैं। और निश्चित रूप से शनिदेव 7.5 में देखा गया है कि लोन की स्थितियां बनाते हैं। लोन की स्थिति बनेगी, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। यह मांगलिक कार्य तो आपका हो ही जाएगा। आज की तारीख में आप वैसे भी देखें तो हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी लोन से उसके ऊपर चल रहा है। कोई बात नहीं, लोन से भी कोई मांगलिक काम हो जाए और आने वाले समय में आप उस लोन को पटा दें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो यह सुअवसर आपके लिए बना हुआ है। आपको प्रत्येक शनिवार के दिन यदि आप किसी को भोजन का दान कर दें तो यह बहुत बड़ा उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आप यह करें और आपको निश्चित रूप से शनिदेव ज्यादा मात्रा में लाभ के सुअवसर प्रदान करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं।